खबर बिहार से है, जहां चुनावी राजनीति में आरक्षण का मुद्दा आज फिर जिंदा होने लगा। तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण पर रोक के लिए बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला, उसे आरक्षण चोर तक कह डाला। दोनों पार्टियों ने जवाब दिया कि चारा चोर किसी को चोर नहीं कह सकते। भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है। जब नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए की सरकार बनी, तब पहली बार अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। क्या बिहार में चुनावी साल है, इसलिए तेजस्वी यादव आरक्षण पर गुस्से से लाल हैं? भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है और भाजपा के लोग पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी लोग हैं। आरक्षण वोट बटोरू मुद्दा है। ऐसे में आरजेडी ने इस पर माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए पटना में पार्टी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ। खुद तेजस्वी इसमें शामिल हुए और बीजेपी पर आरक्षण चुराने का आरोप लगाया। आगे बढ़ने से पहले इस आरोप का अंकगणित समझिए। बिहार में जातीय गणना के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया था और ये फैसला नवंबर 2023 में हुआ। तब नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन सरकार के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा के मुताबिक रिजर्वेशन का दायरा 50% के पार नहीं जा सकता। हाई कोर्ट का फैसला जून 2024 में आया। तब तक एक बार फिर नीतीश की अगुवाई में एनडीए सरकार बन चुकी थी। हालांकि इसके अगले महीने जुलाई 2024 में बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन तेजस्वी आरक्षण में बढ़ोतरी पर रोक का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू ने आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची का कवच क्यों नहीं दिया। इस पर पलटवार बीजेपी की तरफ से भी आया है। पार्टी ने आरजेडी में हावी परिवारवाद के जरिए तेजस्वी पर पलटवार किया है। पहले घर को जो आरक्षण दिए हैं उससे तो मुक्ति दिलाएं। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोलें। पहले वो अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहाँ पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है? नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना भी करवाया, आरक्षण भी देने की बात की है और आगे भी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के लाभार्थियों के जरिए तेजस्वी 2025 साधने की कोशिश में है, तो बीजेपी भी पूरी जवाबी तैयारी में है। इसके लिए पटना में पार्टी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह की मेजबानी में अति पिछड़ा वर्ग हुंकार सम्मेलन हुआ। इसमें गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इसी मंच से सम्राट चौधरी ने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से आरक्षण का वादा भी किया। जितनी आबादी है उतना आरक्षण देने का काम जरूर करेंगे। आरक्षण में अति पिछड़े को जोड़ने का काम किया तो कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने साथियों जोड़ा। 2024 तक किसी भी पार्टी ने याद नहीं किया, याद किया तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देकर याद किया। आरक्षण के सवाल पर बीजेपी और जेडीयू के सुर एक जैसे हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी के आरक्षण चोर वाले नारे को जेडीयू ने चारा चोर वाले नैरेटिव से जवाब दिया। नई व्याख्या है, हमने तो चारा चोर के नारे और जो प्रसंग है वो बिहार में सुने थे। ये नया नारा है, ये जनता को भ्रमित करने के लिए है। आरक्षण की राजनीतिक नूरा कुश्ती के बीच बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी को एक तरफ परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा, तो दूसरी तरफ तेजस्वी के धरने वाले पोस्टर से तेज प्रताप यादव के नदारद होने पर भी सवाल उठाए। धरना के लिए मंच तो तैयार है। मंच पर जिन लोगों का फोटो लगा है, पूरे परिवार के सदस्यों का फोटो लगा है और उसमें तेज प्रताप का नहीं है। खतरा उनको अपने परिवार में भी तेज प्रताप के है। तेज प्रताप की जो बड़े हैं उनके स्थान पर छोटे चूंकि मालिक हो गए हैं संपत्ति के, लिहाजा ये द्वंद्व और ये संघर्ष बड़ा स्वाभाविक।
जवाब आरजेडी की तरफ से आना लाजमी था। ऐसे में पार्टी ने पूछा कि बीजेपी के पोस्टर से आडवाणी जोशी क्यों गायब रहते हैं। तो आरक्षण का नाम जैसे ही आता है भाजपा हिल जाती है। जैसे मानो कि लाल कपड़ा देख करके सण भड़कता है, आरक्षण का नाम सुन के भाजपा भड़क जाती है। भाजपा के आगे जो लगा हुआ पोस्टर उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी का फोटो जरा पूछे जा करके। सवाल जवाब, वार पलटवार चुनावी जंग के हथियार हैं और सच ये कि जो इन हथियारों का बेहतर इस्तेमाल करेगा वही 2025 भी फतेह करने के ज्यादा करीब होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।